नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से इसे गिरफ्तार किया है। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। यूपी 112 के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी दी गई थी। सुशांत गोल्फ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। तो ये बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी को एक धमकी भरा पत्र मिला था जिसमें उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और उस शख्स को आखिरकार लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है राजस्थान के भरतपुर से। साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से उस शख्स को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है जिसने सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। यह धमकी भाजपा किसान मोर्चा के नेता देवेंद्र तिवारी को भी मिली थी और इसमें पीआईएल का जिक्र किया गया था। इस धमकी में लिखा गया था कि पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है। सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। जो दर्शक हमसे अभी अभी जुड़े उनको हम बता दें कि सीएम योगी को धमकी देने वाला शख्स जो था उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और इस धमकी भरे पत्र में पीआईएल का जिक्र किया था और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि सीएम योगी को बम से उड़ाने की इसमें धमकी दी गई थी और इसमें कहा गया था कि पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है। चलिए सीधा रुक करेंगे लखनऊ से, जहां मेरे सहयोगी शुभम पांडे लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, आखिरकार उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जिसने सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी, क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग जो है 2 अगस्त को जो है जान से मारने की जो है धमकी मिली थी और बम से उड़ाने की जो धमकी कही गई थी और 112 पर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आया था जिस आज जो है जो ऑपरेशन के कमांडर थे उन्होंने जो है मुकदमा जो है सुशांत गोल्फ सिटी थाने पर लिखाया था। उसी के बाद जो तलाश जो है वो शुरू हो गई थी और कहा जा सकता है मुख्यमंत्री को 1 सप्ताह में 2 बार जो है धमकी मिली है। कहा जा सकता है कि जो 2 तारीख को धमकी मिली थी उसके आरोपी जो है उसको जो है राजस्थान से पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो धमकी मिली थी उसके बाद जो पुलिस महकमा है एक तरीके से सक्रिय हुआ था और फिर जो है जो साइबर सेल की जो टीम थी वो लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रही थी। मॉनिटरिंग के जरिए जो है राजस्थान का भरतपुर इलाके के सरफराज को है गिरफ्तार किया गया। और अगर हम बात करते हैं तो कल फिर जो है वही लगभग 8:30 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देवेंद्र तिवारी को फिर जो है जान से मारने की धमकी मिली। कहा जा सकता है कि बैक टू बैक जो है जो धमकियों का सिलसिला है वो जो है कहीं ना कहीं चल रहा है और एक तरीके से एक जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दूसरे आरोपी की तलाश भी जारी हो चुकी है। जिस तरीके से कल जो है धमकी मिली थी उसमें साफ तरीके से कहा गया था कि जो बूचड़ खाने हैं उनको लेकर के पीआईएल डाली गई थी। पीआईएल में जिस तरीके से एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम वर्ग है कि उसके जो है पेट पर लात मार दी गई, जिसके जरिए जो है धमकी मिली है। लेकिन पुलिस महकमा इसकी भी जांच पड़ताल कर रहा है। जो वहां पर बैग मिला था देवेंद्र तिवारी के घर पर, एक ब्लैक कलर का जो बैग था छोटा सा, उसके अंदर जो है एक पत्र मिला था। उसी के जरिए जो है पुलिस महकमा जो है पूरी तरीके से जांच करना शुरू कर दिया और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है आलमबाग थाने पर और लगातार जो आरोपी हैं उनकी तलाश भी की जा रही है। जी शुभम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? निशांत, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? देखिए
भारतीय, अगर इस मामले की बात कर ली जाए तो देश जहां एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं कट्टर इस्लामिक आतंकियों के जो इस्लामिक संगठन हैं उनके निशाने पर केवल देश नहीं बल्कि देश के चुनिंदा शख्सियत, खासतौर पर राजनीतिक हस्ती भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, इसके अलावा राष्ट्रवादी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, और उनको कल धमकी भरा पत्र मिला था, जिसके बाद लखनऊ साइबर सेल ने राजस्थान के भरतपुर से सरफराज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसका सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना था। उस धमकी भरे पत्र में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इससे पहले भी कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल चुका है, उनको लगातार निशाने पर रखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ साइबर सेल ने, लखनऊ पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाई अलर्ट पर है देश के तमाम ऐसे राज्य, लेकिन सबसे ये अलग विषय यह है कि अभी भी उनके मंसूबे इसी में हैं कि कहीं ना कहीं देश को दहलाया जाए, देश में अशांति फैलाई जाए। वैसे तारीफ करनी होगी कि लखनऊ साइबर सेल ने समय रहते इसको गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ लगातार जारी है, अब देखना होगा कि क्या। ये जो मामला था, ये मामला तो पीआईएल का बहुत पुराना था, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऐसे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये हम कह सकते हैं शुभम। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। एक तरीके से जो है 15 अगस्त के तुरंत मौके पर जो है इस तरीके से जो गतिविधियां आई हैं, जो एक कहा जा सकता है आलमबाग के जो निवासी हैं देवेंद्र तिवारी, उनके घर पर एक पत्र मिलना और उसके बाद जो है उसमें धमकी भरा पत्र है, और साफ तरीके से मुख्यमंत्री को एक तरीके से हाशिए पर रखा गया है, एक तरीके से निशाना कहा जा सकता है। लगातार उनको बनाया जा रहा है और लगातार जो लोग हैं, जो जिनके मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अभी भी जो धमकी का जो सिलसिला है वो जारी किए हैं। उसी के साथ जो कल जो है पत्र मिला है उसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर जो है जो चीजें हैं, जो धमकी है उसको जो है कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, जो धमकी देने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसी के बाद जो पुलिस महकमा है पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है, तो और पूरी तरीके से जो जांच पड़ताल है वो भी शुरू हो गई। और आलमबाग की अगर हम बात करते हैं, आलमबाग की जो एसीपी हैं उन्होंने भी जो है इस मामले पर जो है गंभीरता से जांच करना शुरू कर दिया। लगातार अलग अलग पहलुओं से बात जो जांच हो रही है, और कहा जा सकता है कि जो जल्द ही इसका शायद जो है खुलासा भी पुलिस कर सकती है। लगातार जो अपडेट है वो भी जो है जो टीम है हमारी वो लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल शुभम, और निशांत भी हमारे साथ बने हुए। अगले सवाल के साथ मैं निशांत के पास जाना चाहूंगी। निशांत, पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है, ये पत्र में इसका चर्चा की गई है। निशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? निशांत, पीआईएल की वजह से मुसलमानों के पेट पर लात पड़ी है, ये भी पत्र में कहा गया है, इसे कैसे देखते हैं आप? चलिए वापस मैं शुभम के पास आना चाहूंगी। शुभम, जो इसमें पीआईएल का जिक्र हुआ और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें बीजेपी किसान मोर्चा नेता देवेंद्र तिवारी, उनको भी घेरे में लिया गया, तो उनका क्या कुछ कनेक्शन इससे निकाला जा रहा है? यह बिल्कुल कहा जा सकता है जिस तरीके से जो देवेंद्र तिवारी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो मामले हैं उनमें रहते हैं, और साथ कहा जा सकता है जो कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको भी एक निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन इसी की जांच जो है अधिकारी जो अमला है वो कर रहा है कि आखिरकार जो देवेंद्र तिवारी को जो जिस तरीके से एक उनके घर पर पत्र मिलना और एक बैग मिलना एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि आखिरकार किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनको जो है इस तरीके से उनको इस मामले में कैसे घसीटा गया है और क्या चीजें हैं। लेकिन कहा जा सकता है जिस तरीके से उसमें पत्र में लिखा हुआ है कि जो बूचड़ खाने हैं उसको लेकर के और पेट पे लात मार दी गई है, जिसके चलते जो है लगातार जो लोग हैं जो मुसलमान हैं उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से उनको वो प्रताड़ित हो रहे हैं। इस चक्कर में जो है ये पत्र आया है। लेकिन अब जो आधिकारिक अमला है जो जांच करेगा, जो सारी चीजें होंगी वो क्लियर होंगी, उसी की बात कहा जा सकता है कि आखिरकार इस पत्र में कितनी सच्चाई थी और कहां से पत्र आया था और कौन कौन लोग इसमें शामिल है। बिल्कुल, अगले सवाल के साथ मैं निशांत के पास आना चाहूंगी। निशांत, बहुत बड़ा मामला हुआ है 15 अगस्त से पहले सीएम को धमकी दे देना, वो भी बम से उड़ाने की धमकी, तो इसको लेकर सुरक्षा के अब तो पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे, क्या कुछ इंतजाम, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल बिल्कुल भारती, देखिए आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह पर एक अलग उमंग, एक अलग हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है और पूरा देश एक ही धागे में अगर हम देख रहे हैं तो बंधा हुआ इस समय। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर भी है कि जो आतंकी मंसूबों में हमेशा लगे रहते हैं कि देश की अमन शांति सौहार्द को बिगाड़ने में, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाए। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की पैनी नजर है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात कर ली जाए तो वहां पर प्रमुख जगहों पर, संवेदनशील क्षेत्रों पर फोर्स की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ की बातें हों या फिर इसके अलावा स्थानीय पुलिस कर्मियों की बातें हों, उनकी तैनाती बढ़ा दी गई है। ड्रोन कैमरे से, सीसीटीवी कैमरे से उन पैनी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा लाल किला, जहां से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा, वो काफी प्रमुख होता है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होती है। वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर वहां पर कोई भी ऐसी चीजें होती हैं, अज्ञात व्यक्ति को देखा जाता है तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे हिरासत में लिया जाएगा। और सभी बिंदुओं पर, चाहे मेट्रो स्टेशन हो या फिर अन्य ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हो, वहां पर फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई है। भारी चेकिंग के साथ ही लोगों को पास आउट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक के बाद एक जो धरपकड़ तेज हो रही है, वो अपने आप में बता रही है कि